हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हम लोग पहले वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। हेक्सेन हेक्सेन का मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब 6 कार्बन्स और एन मतलब हाइड्रोजन की जो एटम्स होंगी वो कार्बन के एटम से डबल से दो ज्यादा, यानी कि 14 हो गया। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो अब हमें ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप क्या करोगे, सभी कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दोगे। ऑल 6 कार्बन एटम्स टू बी ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन लाइक दिस। तो इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा। आप लोग इजीली काउंट कर सकते हो कि कार्बन की 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन की 14 है, और सभी जो कार्बन है और सभी हाइड्रोजन है उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। देन सेकंड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब 6 के बजाय हम लोग 5 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में ज्वाइन कर देंगे, और एक जो कार्बन बच गया उसे आप लोग चाहे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड के सेकंड कार्बन से अटैच कर दोगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकंड आइसोमर तैयार हो जाएगा। अगेन आप लोग काउंट करोगे तो कार्बन की 6 और हाइड्रोजन की 14 एटम्स होंगी। साथ में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी भी कंप्लीट होगी। ओके, नेक्स्ट सी में आपके पास क्या है, अगेन आप लोग 5 कार्बन को, जस्ट मिनट सारा इरेज हो गया। ओके, चलिए हम लोग अपने ही स्ट्रक्चर को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। C6H14। तो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, अगेन हम लोग 5 कार्बन्स को तो स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर देंगे। जो 6th कार्बन है उसे आप लोग थर्ड कार्बन या मिडल वाले कार्बन से अटैच कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। यस, तो दिस इज द थर्ड आइसोमर ऑफ हेक्सेन। आप काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन 14 है और कार्बन 6 एटम्स हैं। नेक्स्ट डी स्ट्रक्चर। अब आप लोग क्या करोगे, अब 4 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दोगे, और जो 2 कार्बन बच गई उन्हें आप लोग मिडल में कनेक्ट कर दोगे। थोड़ा स्पेस हम लोग ज्यादा छोड़ेंगे ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। एच एच एच, तो इस वाले कार्बन के एच एच एच, तो सभी कार्बन्स के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगेन आप देख सकते हो C6 एंड H14 हमारा तैयार हो गया। ये कार्बन इसके साथ अटैच है। ओके, एक स्ट्रक्चर और बनेगा हमारा। तो उसमें क्या होगा, हम लोग 4 कार्बन्स को अटैच करेंगे। 1 2 3 4। तो 5th कार्बन और 6th कार्बन यू विल कनेक्ट लाइक दिस। एक ही मतलब कार्बन से आपने
ब्रांचिंग वाले कार्बन अटैच कर देने हैं और सभी के H हाइड्रोजन एटम्स आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो इस तरीके से 4 कार्बन आपने स्ट्रेट चेन लगा दिए और सेकंड कार्बन चाहे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो चाहे राइट साइड से 2 कार्बन की ब्रांचिंग कर दोगे तो अगेन डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हेक्सेन के ये 5 आइसोमर्स स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एन एग्जांपल। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स बड़ा इजी है यहाँ पे। तो हाइड्रोकार्बन्स पे क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स which have atoms of carbon and hydrogen elements only। ओनली लिखना जरूरी है क्योंकि सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं जिनमें ये 2 ही एलिमेंट हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब कोई और तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है मेरे पास मिथेन CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4। तो आप देख सकते हो इन सभी में अकेला कार्बन और हाइड्रोजन का एलिमेंट ही यूज हो रहा है तो इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ओके, सेकंड करते हैं अब। सेकंड है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ओके, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इस साइड हम लोग लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन हैज एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक अगर डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड चला गया तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। 2 एग्जाम्पल देनी है तो इसके आप एग्जाम्पल C2H6 इथीन इथेन दे सकते हो, 2 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। थर्ड एक और एग्जांपल आप लोग प्रोपेन की दे सकते हो जिसमें 3 कार्बन होंगे और उनमें भी सिंगल बॉन्ड होगा और इस तरीके से हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे खुद की भी और कार्बन्स की भी बैलेंसी। अनसैचुरेटेड की आप एग्जांपल दे सकते हो इथीन C2H4, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और 2 हाइड्रोजन की एटम्स इनके पास होंगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं
अनसैचुरेटेड की ही बात हो रही है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल पूछी हैं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाले हम एग्जाम्पल दे देंगे, दैट इज इथाइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन की एटम दोनों कार्बन के साथ कनेक्ट होगी। ओके, सी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और हमें 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ये क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। एटम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप की। एन एटम और group of atoms that joined in a specific manner and provide special chemical properties। तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगी, ये नहीं करना, ये तो पिछले किसी का था। ग्रुप ऑफ एटम्स होंगी जो स्पेसिफिक मैनर में जुड़ती हैं और स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं। इन्होंने आपसे 4 एग्जांपल पूछी हैं, तो एक तो OH दे दो जो आपके पास है अल्कोहल ग्रुप, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। C double bond O, this is our ketone group. Then C double bond O, OH group, this is carboxylic acid ग्रुप। तो इस तरीके से ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।